नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। बेहतरीन व्यक्तित्व, जबरदस्त अंदाज, जब वो पर्दे पर उतरते हैं तो यकीनन फैंस को इम्प्रेस कर देते हैं। ये हैं दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह, एक ऐसे एक्टर जिनको अभिनय की पाठशाला भी कह सकते हैं। हर तरह की फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह का जवाब नहीं। आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी ये इंटरेस्टिंग कहानियाँ। अपनी दमदार एक्टिंग से सभी के दिलों में राज करने वाले नसीरुद्दीन शाह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। 1980 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग का जवाब नहीं। फिल्मों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है उन्हें। नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के उन चंद कलाकारों में से हैं जिन्होंने सिनेमा की दोनों धाराओं में बड़ी कामयाबी हासिल की। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके नसीर को अभिनय की चलती फिरती पाठशाला भी कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियां थीं। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म भले ही कुछ खास नहीं कर पाई कमाई के हिसाब से, लेकिन इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने तारीफ की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो, अर्ध सत्य, कथा जैसी कई आर्ट फिल्में की। आर्ट फिल्मों के साथ वो कमर्शियल फिल्मों में भी एक्टिव रहे। मासूम, कर्मा, इजाजत, जलवा, हीरो हीरालाल, गुलामी, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, सरफरोश जैसी फिल्में कर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिनेमा की हर धारा में फिट बैठते हैं। हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन और पाकिस्तानी फिल्म खुदा में भी नसीरुद्दीन शाह अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया है। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हो चुके नसीरुद्दीन शाह सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रुख किया। इसके बाद वो रंगमंच और हिंदी फिल्मों में एक्टिव हो गए। अपने फिल्मी करियर के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में पूरा ब्यौरा लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो घर से कैसे भागकर मुंबई गए थे ताकि फिल्मों में काम कर सकें। उनकी आत्मकथा में आंखों में फिल्मी सितारा बनने का सपना लिए 16 साल की उम्र में वो भागकर मुंबई चले गए थे और किसी तरह अमन और सपनों के सौदागर जैसी फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम पा लिया था, लेकिन बाद में एक्टर दिलीप कुमार के परिवार ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने एक जरी के कारखाने में भी काम करना शुरू कर दिया था। लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते थे। यहाँ तक कि ताज पैलेस होटल में बेल बॉय के पद के लिए भी उन्होंने आवेदन किया था। आखिरकार नसीरुद्दीन शाह को नटराज स्टूडियो में एक्स्ट्रा के तौर पर काम मिल गया। नसीरुद्दीन शाह के पिता अजमेर शरीफ की दरगाह के प्रबंधकों में से एक थे और इस मामले में उन्होंने मुंबई में अपने एकमात्र परिचित दिलीप कुमार की बहन से संपर्क साधा था। एक दिन वो फुटपाथ पर बैठे थे और एक थोड़ी परिचित सी महिला लग रही थी जो उन्हें कार में बैठने के लिए कहा और उस कार को सीधे दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले में ले गई। दिलीप साहब के बंगले पर रुकने के दौरान उन्हें बंगले के तलघर में रहने की जगह दी गई, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि उन्हें पूरे घर में कहीं भी आने जाने की आज़ादी थी। नसीरुद्दीन शाह आज भी दिलीप कुमार को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तो वहीं एक बार वो राजेश खन्ना जैसे एक्टर की अभिनय की आलोचना भी कर चुके हैं, जिस पर ट्विंकल काफी नाराज हुई थी। 1981 में आक्रोश, 1982 में चक्र, 1984 में मासूम, 1985 में पार और अ वेडनेसडे के लिए उन्हें फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया। फिल्म इकबाल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उन्हें। तो ये तो रही उनकी प्रोफेशनल लाइफ। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। 20 साल की उम्र में नसीरुद्दीन शाह ने खुद को 15 साल बड़ी मनारा सीकरी से शादी की थी। मनारा को परवीन मुराद के नाम से जाना जाता था। जब नसीरुद्दीन शाह के घर वालों से मनारा ने शादी की ख्वाहिश जताई तो उनके पेरेंट्स गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि मनारा नसीर से 15 साल बड़ी थी। साथ ही उनकी पहले शादी हो चुकी थी और एक बच्चा भी था। घर वालों के मना करने के बावजूद भी नसीरुद्दीन शाह माने नहीं और मनारा से शादी कर ली। शादी के 1 साल के अंदर ही दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम हीबा शाह है। हीबा भी 1 साल की हुई थी कि मनारा और नसीर में अनबन शुरू हो गई और वो अलग रहने लगी। 1982 में नसीरुद्दीन शाह और मनारा के बीच तलाक हो गया। नसीर ने पत्नी से अलग होने के बाद NSD में एक्टिंग का कोर्स किया। यहीं से
नसीरुद्दीन शाह की एक नई जिंदगी शुरू हुई। 1975 में उनकी मुलाकात रत्ना पाठक से हुई। रत्ना उस समय कॉलेज स्टूडेंट थी। दोनों एक नाटक में रिहर्सल के दौरान मिले थे। दोनों ने 1982 में बड़ी सादगी के साथ शादी कर ली। नसीर और रत्ना के 2 बेटे इमाद और विवान हैं। तो ये हैं नसीर की जिंदगी के वो किस्से जो शायद ही उनके फैंस जानते हों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।